आप सबको जो देख रहे हैं उनको ये बताइए कि इस समय हम कहाँ खड़े हैं। नमस्ते, मेरा नाम नवीन सोलंकी है। मेरे राइट पे इस तरफ द्वारका सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है, हम उसके फ़िलहाल पीछे खड़े हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देखोगे शाहबाद मोहम्मदपुर गांव है, मेरे आगे भरतल गांव है, पीछे की साइड द्वारका सेक्टर 8 पड़ता है हमारे। तो बेसिकली आज हमारा कंसर्न किस चीज़ को लेकर है। यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल है, आप देख रहे हो, पीछे भी आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और जिस जगह पर हम आज खड़े हैं, एक बार आप दिखाना, ये ग्राउंड दिखाना इसको। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर भी बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सारा जंगल, जो कि अब किसी प्रोजेक्ट के नाम पर सारे पेड़ काट दिए गए हैं। अब वो प्रोजेक्ट क्या है, नवीन आप बताओ हमें। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। रेलवेज़ यहाँ पे बिजवासन टर्मिनल नाम से डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर रही है। एक साइड आप देखोगे कि इस तरफ इन्होंने डिगिंग का काम चालू कर दिया है। ये बहुत ही स्लो प्रोग्रेस पे चल रहा है। इसको IRSDC नाम से एक प्राइवेट प्लेयर है, उसको दिया गया कॉन्ट्रैक्ट ताकि इसको पूरा करे। प्रेजेंस में ही ली जाती है और ये कैसे पास हुई है ये हमें भी नहीं पता आज तक। चलिए हम ये मान लेते हैं कि कहीं पर भी अगर हमें कोई पेड़ काटना है तो उसकी परमिशन हम किससे लेते हैं? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी परमिशन देता कैसे है? क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए होती है परमिशन देने के लिए? क्योंकि ये केवल पेड़ों की बात नहीं है, ये पूरा एक जंगल है और जानवरों की भी बात है, पक्षियों की भी बात है। तो परमिशन तो चलो दे दी है और उसके बाद आप ये काट तो रहे हो, लेकिन ये परमिशन देने से पहले आपने क्या किया? क्या आपने कोई इंतज़ाम किया है उन जानवरों के, उन नीलगाय के और रेयर बर्ड्स के लिए कोई एक हैबिटेट पहले बनाने? अभी आपने मेरे को बताया, इन्होंने मुझे बताया है कि ये जो जगह है यहाँ से वो नीलगाय पानी पीती थी। यही एक वाटर रिसोर्स अवेलेबल है यहाँ पर जंगल में पानी पीने के लिए। और इसको भी अभी क्योंकि यहाँ ये प्रोजेक्ट चल रहा है, सीमेंट पॉल्यूटेड और भी तरह तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उससे इसको पॉल्यूट कर दिया गया है। तो ये भी पॉल्यूटेड हो चुका है। तो अब वो लोग पानी अगर ये पिएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे ऑब्वियसली, या फिर अगर नहीं पिएंगे तो प्यासे मर जाएंगे। तो क्या गवर्नमेंट को केवल डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, या अपने 200, 300, 400, हज़ारों करोड़ रुपए दिखाई दे रहे हैं? एक तरफ कोरोना है, कोरोना के नाम पर लॉकडाउन लग जाता है, कभी पॉल्यूशन के नाम पर लॉकडाउन लग जाता है। अब पॉल्यूशन और इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए, इस वातावरण को बचाने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं? हमें ये सवाल सरकार से ही करना है, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट बनाना है, आपको डेवलपमेंट करना है या कुछ भी करना है तो टेक्नोलॉजीज बहुत हैं आप, लेकिन उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, है ना? उसमें आपको, सरकार को बचत कम होगी और आई थिंक पर्यावरण बचाने में पैसा ज़्यादा लग जाएगा। शायद यही रीज़न है कि वो लोग ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा मेन कंसर्न यही है। हम आम इंसान होते हुए सरकार से और जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि इसको आगे से आगे आप इसलिए पहुँचाओ कि हमारी लड़ाई किससे है। क्या हमारी लड़ाई सरकार के विरुद्ध है? नहीं, हम सरकार के विरुद्ध लड़ाई नहीं करना चाहते, क्योंकि सरकार कह रही है कि वो डेवलप कर रही है कंट्री को, लेकिन हमें कंट्री डेवलप करने से पहले ज़िंदा रहना ज़रूरी है। हमारे आने वाली नस्ल को ज़िंदा रखना ज़रूरी है। हमें ज़रूरी है कि हम ये जो दूषित पर्यावरण है इसमें ना, और क्योंकि नवीन और आपका क्या नाम, अभिषेक, दक्ष, ये लोग गांव के ही लोग हैं और इन्होंने जैसे देखा, नहीं तो इनको भी कोई आई थिंक फ़र्क नहीं पड़ता था। ये भी आप सब लोगों की तरह, जैसे आप गुजरते हो, कई बार क्या होता है कि मेन रोड से जगह नहीं मिलती, तब हम किसी शॉर्ट रास्ते को लेते हैं, तब हम देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर जंगल भी हैं, है ना? तो वो जंगल कई बार क्या होता है, हम अपने बच्चों को दिखाते हैं, देखो देखो वो वहाँ से वो नीलगाय गई है, इसको नीलगाय बोलते हैं, देखो वो कैसा रेयर बर्ड है, इस बर्ड का क्या नाम होता है। फिर हम गूगल पे सर्च करते हैं। ये सारी चीज़ें हम खो देंगे, हम ख़त्म कर देंगे इन सब चीज़ों को। और आई थिंक आज आप जहाँ भी हो, जिस भी जगह पर बैठकर एक
सांस ले पा रहे हो ना, ऑक्सीजन ले पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही जंगलों की देन है हमें। तो इन जंगलों को बचाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। और डेवलपमेंट के नाम पर इन पशुओं की, मासूम पशुओं की, मासूम पक्षियों की जान लेना, ये सरासर एक हत्या है। और आई थिंक इस हत्या को होने से हमें रोकना चाहिए। हम ये कह रहे हैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से कि क्योंकि हम यही कर सकते हैं, हम सरकार के कामों को रोक नहीं सकते क्योंकि इतनी पावर हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, हम आग्रह ज़रूर कर सकते हैं। तो वो यही आग्रह है कि ये जिसका भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, कोई ना कोई इसका होगा प्रोजेक्टर, जिसका भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस इंसान को हम केवल ये कहना चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भले ही करोड़ों रुपयों में खेलें, भले ही हर सुख सुविधा का आनंद ले, लेकिन जीने के लिए उन्हें भी सांस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। उस सांस की ज़रूरत पड़ेगी और वो सांस लेने के लिए कहीं ना कहीं ये जंगल, ये रेयर बर्ड्स और ये नील गाय, तरह तरह के जो जानवर हैं, ये भी तो है ना उसका कहीं ना कहीं हिस्सा। तो पैसा एक तरफ और इंसानियत एक तरफ, इनको भी बचाने के लिए कुछ करें। जो जितनी भी नील गायें हैं और जो भी यहाँ पर पेड़ हैं, उनका कुछ ना कुछ उपाय पहले किया जाए और उसके बाद ही अपना ये ड्रीम प्रोजेक्ट आगे पहुँचाया जाए। थैंक यू सो मच।